हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.2 का बचे हुए क्वेश्चन आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 to 16 सोल्व करेंगे। साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का यूज करके आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट के अंदर है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हमें क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है पूरा। तो इसे प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमें क्या क्या एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। पहले सोल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें राइट हैंड साइड प्रूव क्या करना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। तो यहाँ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड कैसे आएगा? R1 में इसे माइनस करेंगे जी, एक्स माइनस वाई रहेगा तो ये आएगा यहाँ पे। तो हम सबको कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, R1 माइनस R2 कर दिया। रो वन में ये रहा रो वन, ये रो टू। तो रो वन में हमने R2 को माइनस कर दिया, यहाँ R2 है। तो R2 में हमने क्या, R3 को माइनस कर दिया। तो यहाँ माइनस करने पर यहाँ एक्स माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया। और यहाँ वाई माइनस जेड, यहाँ भी इसी तरह सब जगह हो गया। और नीचे वाला पूरा ऐसे ही उतार देना एज इट इज। देन यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी। और यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है सबको बाहर देना है। तो यहाँ फॉर्मूला हमने लगाया है एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड कॉमन, यहाँ माइनस एक्स कॉमन लिया है। तो यहाँ क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, यहाँ वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड और वाई माइनस जेड कॉमन। तो हमने क्या लिखा, टेकिंग एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड फ्रॉम क्या C1 एंड C2। हमने C1 एंड C2 से ये R1 एंड R2 होगा यहाँ बाय द मिस्टेक। यहाँ R1 एंड R2 होगा, C1 C2 नहीं। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड क्या होगा, R1 एंड R2 यहाँ होगा। आप लोग देख लीजिएगा एक बार, यहाँ R1 एंड R2 होगा। तो यहाँ रो वन और रो टू से हमने कॉमन लिया है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। यहाँ वन वन जेड होगा, यहाँ एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर, यहाँ माइनस जेड माइनस एक्स और एक्स वाई। देन हमने क्या किया, R1 में R2 R1 माइनस R2 किया। ये जो R1 है इसमें हमने R2 को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ होगा 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस वाई और माइनस वाई माइनस जेड थे, वाई वाई कैंसर, यहाँ माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स। तो यहाँ सॉल्व करने पर 0 एक्स माइनस वाई ये इस तरह से बचता है। देन अब हमने क्या किया, टेकिंग जेड माइनस एक्स, यहाँ जो जेड माइनस एक्स है हमने कॉमन लिया R1 से, जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर बाहर ये रहा जेड माइनस एक्स, यहाँ 0 माइनस वन हो जाएगा। अब क्या ऐसे एक्सपेंड कर देना, किसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे आप लोग समझ ही करेंगे, R1 के अकॉर्डिंग। R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 का डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 ही होता है। इसलिए हमने 0 के जरिए +1 यहाँ क्यों होगा कि यहाँ माइनस होता है, मैंने पहले ही बताया था यहाँ माइनस होता है। यहाँ ये जो चार जगह होता है माइनस होता है। तो यहाँ जगह जब -1 लिखे तो माइनस +1 हो जाएगा। फिर ये इस तरह से करना है, तो 1 जेड यहाँ माइनस एक्स एक्स वाई होगा। फिर इन चार जगह में होता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ -1 का ऐसे ही उतारना है। फिर इस तरह से होता है, तो ये बचता है, इसे पूरा लिख देना है। फिर क्या, यहाँ सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से बीच में नेगेटिव। तो हमने यहाँ किया एक्स यहाँ एक्स वाई माइनस माइनस प्लस जेड एक्स, फिर यहाँ माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ क्या माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स होगा। तो माइनस यहाँ बीच में क्या हो गया, प्लस हो गया पूरा माइनस कॉमन लेने पर। देन यहाँ फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और ये तो हमारा बाहर कॉमन है ये सारा। देन प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 हमें प्रूव करना है, RHS आर डी है, LHS ये दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, R1 में R1 प्लस R2 R3, जेड एक्स प्लस 1 में 2x ऐड कर देना, ये 4x। तो यहाँ कुछ इस तरह से होता है। R1 में हमने R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया पूरे रो वन में, जिसे ऐड करने के बाद पूरा हमारा इस तरह से यहाँ बचता 5x प्लस 4। तो 5 टेकिंग 5x प्लस 4 फ्रॉम रो वन, हमने इसे कॉमन ले लिया यहाँ। फिर क्या, ये कुछ इस तरह से बच जाता है पूरा हमारा 1 1 1। देन हमने क्या किया, C1 है, ये C1 ये कॉलम 1 कॉलम 2 में, कॉलम 1 में कॉलम 2 को माइनस कर दिया, और कॉलम 2 में कॉलम 3 से माइनस कर दिया। तो हमारा फाइनली हमारा बचता है यहाँ क्या, कुछ इस तरह से, इसमें से माइनस करने में जी हाँ 0, फिर 2x में माइनस एक्स प्लस 4, तो x माइनस 4, फिर यहाँ पे 2x माइनस 2 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 माइनस 0, यहाँ x प्लस 4 में माइनस 2x, तो क्या होगा यहाँ 4 माइनस एक्स। तो इस तरह से यहाँ करने पर इसे पूरे 3 को कॉलम 3 को इसे उतार देना है, सिंपल। फिर क्या करना है, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अकॉर्डिंग क्यों एक्सपेंड किया, आपको मालूम है यहाँ 2 0 है। तो यहाँ 0 का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 ही होगा यहाँ। फिर 1 के अकॉर्डिंग करना, तो इस तरह से ये बचता है, इसे लिख देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव, इसे सॉल्व करना है। तो फाइनली हमारा आंसर ये आता है, प्रूव। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2 देखते हैं, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, R1 में R2 प्लस R3, ये R1 है, इसमें तीनों को ऐड कर दे के यहाँ लिखना है। तो हमने ऐड कर दिया है,
तीनों को ऐड करने के बाद हमारा इस तरह से हो जाता है 3y प्लस के हमने क्या कॉमन ले लिया यहाँ पे। ऊपर क्या बचता है ये, अब आपको मालूम होगा C1 में माइनस करेंगे C2, ये रहा कॉलम 1, कॉलम 2 माइनस करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया। एक्सपेंडिंग क्लोंग C1 क्या क्यों किया एक्सपेंड, क्योंकि यहाँ 2 0 हो गया इसीलिए। अब बीच यहाँ जो होता है इस तरह से, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के यहाँ इस तरह से ये बचता है, तो इससे हमें लेना है ये इस तरह से 1 1 y प्लस के, तो हमने लिया है। देन इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव साइन देकर सोल्व करना है, तो ये आएगा के बचेगा यहाँ, ये के स्क्वायर प्रूव हो गया हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1। क्वेश्चन 11 ये रहा, प्रूव करना है प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो हमने फिर से वही करना है, रो 1 में हमने पूरे को ऐड कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमने तीनों को ऐड किया, कैंसिल आउट करने पर ए प्लस बी प्लस सी बचता है, तो इसे टेकिंग आर प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, हमने रो 1 से इसे कॉमन ले लिया पूरे को, तुम्हारे यहाँ ये बचता है 1 1 1। अब तो समझिए हमें क्या करना है, हाँ सही समझा आपने, यहाँ 0 0 कैसे आया है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, जिसको माइनस कर देंगे, फिर ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3, इसको माइनस कर देंगे, इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, तो यहाँ 0 0 हो जाएगा। देन बाकी सबको यहाँ सॉल्व करना है, तो इससे माइनस करेंगे तो इससे सॉल्व करके ये आएगा, यहाँ ये आएगा, ये तो कॉलम 3 ऐसे ही उतर जाएगा सेम टू सेम। देन हमने क्या करना है, टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है नहीं, यहाँ देखिए C1 एंड C2, ये कॉलम 1 यहाँ है कॉलम 2, तो ए प्लस बी प्लस सी यदि हम कॉमन लेते हैं C1 और C2 दोनों से, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन लेने पर यहाँ क्या -1 हो जाएगा, यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं R1 के अकॉर्डिंग, एक्सपेंड करते हैं R1 के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो 1 बचता है 1। देन ये पूरा ऐसे ही उतर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव होगा, तो हमारे ये क्या बचता है 1 होता है, इसको सोल्व करने पर 1। देन फाइनली हमारा आंसर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्रूव। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2। पार्ट 2 कैसे सॉल्व करना है, ये लाना है, तो सिंपल है। C1 में हमने इस बार C1 में क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है पूरे को, तो C1 में पूरा ऐड करना है इसे, तो ऐड करने के बाद फाइनली हमारा ये आता है, तो इसके 2 कॉमन लेना है, हमने यहाँ पे ऐड किया क्या 2x प्लस 2y प्लस 2z हो गया। यहाँ भी इस तरह से, यहाँ भी इस तरह से, यहाँ पूरा 2 करता है, यहाँ 2 कॉमन हमने ले लिया पूरे में। 2 कॉमन लेने पर यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हमने क्या किया पूरे कॉलम से हमने 2 इंटू में क्या x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लिया पूरे कॉलम 1 से, तो फाइनली ये 1 1 1 होता है। तो R1 में हमने R2 को माइनस किया, क्यों किया, यहाँ भी 0 लाने के लिए, यहाँ भी। अगर आप सिंपल ये है, आपको देखना है यदि 3 1 आता है तो किसी 2 को घटा के 0 0 कर देना है बस सब जगह, तो यहाँ 0 0 हो गया। फिर क्या एक्सपेंड करना, आपको मालूम होगा यहाँ क्या है, यहाँ पे फिर से देखिए अगेन यहाँ पे 0 हो गया है, तो यहाँ 0 0 होने के बाद यहाँ देखिए यहाँ से ये रहा, और एक यहाँ से ये रहा R1, ये रहा R2, टेकिंग ये गलत नहीं है, ये सही है, थोड़ा सा पेन से मिस्टेक हो गया है। तो ये जो रहा R1 से हमने क्या किया R2 को, R1 एंड R2 से क्या कॉमन लिया x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आकर यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ हो गया इस तरह से। अब क्या करना है, एक्सपेंड कर देना R1 के अकॉर्डिंग, -1 यहाँ +1 हो जाएगा, सिंपल है, यहाँ 0 0 -1 इस तरह से यहाँ। देन ये सॉल्व करने के, तो ये फाइनल आंसर यही आएगा प्रूव। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 दिया हुआ ये हमें प्रूव करना है, तो ये दिया हुआ है, इसे हमने क्या किया है यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यूब, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का हमने फॉर्मूला लगाया है, ए माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए माइनस बी क्यू ए क्यू, तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या 1 ही रहेगा, तो हमने फॉर्मूला लगाया ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी, यानी ए प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लग गया। चलिए तो हमें प्रूव ये करना है। देन यहाँ रोमन हमने क्या किया R2 R1 3 ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद यहाँ इस तरह से हो जाता है। देन हमने इसे 1 प्लस एक्स प्लस को कॉमन ले लिया, यहाँ 1 1 1, आपको मालूम है क्या करना है, यहाँ से 0 0 लाना है, कॉलम 1 में कॉलम 2 से माइनस, कॉलम 2 में कॉलम 3 से माइनस, यहाँ 0 0 आ गया है, ये सबको सॉल्व करके यहाँ आ जाएगा। यहाँ तो मालूम ही है कॉलम 3 को ऐसी चीज लिख देना है। फिर क्या हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, यहाँ माइनस साइन कॉमन लेना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बस ऐसे ही। फिर यहाँ क्या एक्स कॉमन लेना है, तो 1 माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस साइन कॉमन है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर यहाँ क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हमने क्या किया 1 माइनस एक्स को कॉलम 1 और कॉलम 2 से माइनस कॉमन ले लिया है, कॉमन लेने पे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ 0 0 बचता है यहाँ पे।
यहाँ 1, यहाँ -1 प्लस एक्स। देन हमें एक्सपेंड करना R1 के अकॉर्डिंग। यदि हम एक्सपेंड करते हैं तो 0 0 होगा तो कुछ नहीं, +1 तो यहाँ इस तरह से कैंसिल होता है, ये पूरा बचता है यहाँ पे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में नेगेटिव। इसको सोल्व करेंगे तो हमें फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करते हैं। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, यानी 2ab, ए क्या है 1, 2x होगा, यहाँ -x प्लस -x, तो 2x में एक जगह क्या प्लस x यहाँ होगा। फाइनल पर क्या बचता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ बचेगा। यहाँ और यहाँ पहले से ही क्या है, यहाँ पहले से ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों को इंटू यदि होता है तो फाइनली हमारे क्या है यहाँ पे प्लस होगा, मिस्टेक है। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 ये दिया हुआ है, इसमें क्या करना है R1 में प्लस बी R3। R1 हमने क्या किया, R3 को B से मल्टीप्लाई कर दिया, या R3 ये रहा, ये तो कॉलम ये रहा R3, इसमें B से मल्टीप्लाई करके आपको R1 में ऐड कर देना है, और R2 में क्या करना है, R3 को E से मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस कर देना है। माइनस करने पर इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस करने पर पूरा लिख देना है। लिखने के बाद हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। इससे आप कॉपी में कर सकते हैं, एक बार रफ में जाइएंगे, रफ में देखिएगा एक बार किस तरह से हुआ। ये पूरा R2 में क्या है, ए से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या है 2ab, यहाँ भी क्या है 2a स्क्वायर, यहाँ ए से मल्टीप्लाई a क्यू हो जाएगा, यहाँ ab स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें क्या किया है R2 से माइनस करना 2ab, यहाँ क्या जो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का -2a स्क्वायर, -2a स्क्वायर, और -3a स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस। देन ये 2 -2 स्क्वायर, और ये +2a स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। देन इसी तरह से सबको सोल्व करके देखेंगे तो फाइनली हमारा जो ये डिटरमिनेंट बनेगा, इसका वैल्यू सारा इस तरह से आ जाएगा। देन हमने क्या किया, टेकिंग कॉलम्स क्या R1 एंड R2 कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, R1 और R2 से क्या कॉमन ले लिया स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा बच जाता है कुछ इस तरह से 1 0 -b 0 1 a। अब हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, बस एक्सपेंड करना था R1 के अकॉर्डिंग, हमने एक्सपेंड कर दिया, यहाँ 1 रखना है। फिर ये जो बचता है डिटरमिनेंट वैल्यू, फिर माइनस आता है 0 बता दिया, तो b, यहाँ क्या -b कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ -b दिया हुआ है इसीलिए। फिर यहाँ इस तरह से ये पूरा आता है डिटरमिनेंट के अंदर, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव। इसको सॉल्व करना है पूरे को, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ इसी की रहेगा, माइनस बीच में आता है तो -2a स्क्वायर, फिर -b है, यह 0 -2b हो जाएगा। तो यहाँ 1 -b स्क्वायर -a स्क्वायर, फिर माइनस +2a स्क्वायर, फिर यहाँ -b दिया हुआ है तो अंदर मल्टीप्लाई होकर -+2b स्क्वायर, फिर ++2b स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ फिर यहाँ हमारा हो जाएगा क्या b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर -a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 प्लस, तो 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई होने पर फाइनली हमारा क्यूब का फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, R1 में a टाइम्स R1, यानी R1 में हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 में हमने b से, और R3 हमने c से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा जो डिटरमिनेंट है कुछ इस तरह से हो जाएगा। और देन टेकिंग a b c फ्रॉम C1 C2 एंड C3, यार हमने कॉमन ले लिया क्या a b c फ्रॉम C1 एंड C2 से, C1 C2 से a b c कॉमन ले लिया। क्यों लिया कॉमन, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे, और एक चीज, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू रहा LHS साइड, ये रहा राइट हैंड साइड, प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, R1 में a से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 में b से, और R3 में c से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करने से पहले हमें बाहर उसी जो बाहर जिससे हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं उसे बाहर डिवीजर में लिखना पड़ता है, डिवाइड भी करना होता है। इसीलिए हमने बाहर में क्या कर दिया 1/a/b/c। ये आपको याद रखना, ये भी एक प्रॉपर्टी टाइप का ही प्रॉपर्टी ही है, ये आपको याद रखना है। यदि हम जिस नंबर से जिस जो कॉन्स्टेंट से हम अंदर मल्टीप्लाई कर, जैसे R1 R2 R3 हमने क्या a से मल्टीप्लाई कर दिया, b से मल्टीप्लाई कर दिया, c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें बाहर a/b/c लिखना है डिवीजन में। देन टेकिंग ABC फ्रॉम C1 C2 C1 C2 C3 से हमने ABC लिया, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। फाइनली हमारा क्या इक्वेशन बन गया, ये बन गया हमारा डिटरमिनेंट। देन हमने क्या किया, R1 R2 R3 में ऐड कर देना है, ये ऐड करने के बाद इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या टेकिंग कॉमन हमने ले लिया R1 से, तो 1 1 1 होता है। फिर क्या 0 करना है, यहाँ कैसे आप जैसे भी कर सकते हैं, R1 R2 R3 नहीं, यहाँ देखिए मिस्टेक है। ये मिस्टेक क्या है, यहाँ से कॉलम 1 कॉलम 2, यहाँ क्या होगा C1 में हमने माइनस किया C2 को, यहाँ क्या C2 में हमने माइनस किया
C3 को। यहाँ देखिए रॉन्ग लिखा हुआ, यहाँ R1 नहीं होगा, यहाँ C1 C2 होगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अब इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है R1 के अकॉर्डिंग। अब तो एक्सपेंड करने पर यहाँ 1 तो ये पूरा बचता है, देखिए सॉल्व करने पर यहाँ 1 आएगा, पूरा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देन फाइनली हमारा आंसर ये प्रूव हो जाता है। देन क्वेश्चन 15 दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट आंसर द एक्सरसाइज 15। क्वेश्चन 15 और 16 में आपको MCQ टाइप का क्वेश्चन। चलिए देखते क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 15 दिया, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू। तो हमने मान लिया मैट्रिक्स लेट, हमने लेट कर दिया, डिटरमिनेंट ये है। देन हमने क्या बोला है, अंदर मल्टीप्लाई करना है के से ना, तो हमें के मल्टीप्लाई के से मल्टीप्लाई करने पर हमने इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया है। देन आपको क्या बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है स्क्वायर मैट्रिक्स के इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो हम के कॉमन लेंगे तो क्या के कॉमन लेंगे, सबसे एक ही साथ थोड़ी ना आएगा, इससे के कॉमन आएगा एक बार के, फिर इससे कॉमन लेंगे तो के स्क्वायर, इससे के क्यूब। तो क्या के क्यूब डिटरमिनेंट है, क्या ऑप्शन नंबर में दिया हुआ, ये दिया हुआ है के क्यूब करके, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल है। क्वेश्चन 16 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 16 दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, डिटरमिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, determinant is a number associated to a matrix, a determinant is a number associated to a square matrix, none of these। इस ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। क्यों, डिटरमिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन डिटरमिनेंट क्या होता है, वैल्यू होता है किसका, नंबर का, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो हमें मालूम है कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एक नंबर है। डिटरमिनेंट क्या चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में। डिटरमिनेंट का क्या नंबर है, क्या आता है, जिससे हमने यहाँ लिए 2 4 3 2, इसको बोलेंगे डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए। तब कैसे कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएंगे, बीच में नेगेटिव, 2 2 4 -12, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आया, 4 -12 क्या -8 आया, क्या डिटरमिनेंट का वैल्यू है। तो वही बोला जा रहा है कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर, डिटरमिनेंट क्या है, एक नंबर है जो एसोसिएट रहता है स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो ये क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था ना, जो हमने भी लिखा था 2 2 करके कुछ लिखा था, तो ये क्या 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में है। तो यही बताया जाता है, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, यदि आप चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।